नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों के साथ। फतेहपुर जिले में कोरोना मरीजों के बढ़ते मरीजों के कारण लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर उपयोग करने के लिए लगातार जिलाधिकारी महोदय निर्देश देते चले आ रहे हैं। और इस महामारी लॉकडाउन से किसान, व्यापारी, दुकानदार, मजदूर सभी लोगों की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि वो परिवार पालना भारी पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में सरस्वती बाल मंदिर के प्रधानाचार्य राज कपूर सिंह द्वारा अभिभावकों को बुलाया गया। फीस जमा करने के लिए दबाव डाला जा रहा था कि एक सफेद धारी दल बदलू नेता के भाई ने सूचना फैलाई कि सरस्वती बाल मंदिर में भारी संख्या में मीटिंग हो रही है। वहां 15 जुलाई को पुलिस छापा मारी तो वास्तव में मीटिंग चल रही थी और तभी विद्यालय मीडिया भी कवरेज के लिए पहुंची। तो पुलिस प्रशासन के सामने मीडिया को प्रधानाचार्य राज कपूर सिंह द्वारा वहां से भगा दिया जाता है और पुलिस प्रशासन को समझा बुझाकर वापस गाड़ी तक राज कपूर सिंह छोड़ने आते हैं। और फिर मीडिया में खबर निकलने पर हड़कंप मच गया। तभी दबंग प्रधानाचार्य द्वारा स्कूल के मैग पकड़कर फर्जी पत्रकार कहकर संजय पटेल, सुमित केसरवानी, अजय मौर्य को अपशब्दों का प्रयोग किया जाता है और रुपए के बल पर कुछ अखबार में 25 से 30 लोगों की मीटिंग, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का प्रिंट आउट करा दिया गया था। इस घिनौनी हरकत के बाद मार देने की बात कही और सफेद पोश धारी नई बाजार के कोटेदार ने एक महिला को कपड़े फाड़कर कोतवाली लाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में सरस्वती बाल मंदिर के प्रधानाचार्य राज कपूर सिंह द्वारा किसी से कुछ भी संजय पटेल, सुमित केसरवानी, अजय मौर्य के ऊपर घटना करवाया जा सकता है, क्योंकि 3 पत्रकार और एक दर बदलू नाम का नेता विद्यालय से मरवाने और फंसाने की कोशिश में लगे हैं। कारण है कि प्रधानाचार्य राज कपूर सिंह कहता है कि रुपए मैं दूंगा जितना चाहिए, लेकिन इन्हें ठिकाने लगाएं। आप लोगों को बता दें कि एक तरफ भाजपा सरकार पत्रकारों की सुरक्षा व्यवस्था के ढोल पीट रही है और पत्रकारों पर प्रतिदिन घटनाएं हो रही है। पत्रकार कहाँ सुरक्षित हैं? अगर हम लोगों को कुछ होता है उसके जिम्मेदार यही सब लोग होंगे। मैंने एक लेटर लिखा है जिसमें सभी लोगों के नाम पता सब हैं। आप लोगों को बता दें कि इस प्रधानाचार्य राज कपूर सिंह द्वारा अभिभावकों को इतना प्रताड़ित किया जा रहा है कि शिवभूषण सोनकर अर्जी जाकर और विकास शुल्क माफ नहीं करने पर अपने भाई का नाम कटवाया है, जिसे सरस्वती बाल मंदिर के प्रधानाचार्य राज कपूर सिंह नामावली देने से इनकार कर रहा है। इस बात को लेकर शिवभूषण सोनकर खगा उप जिलाधिकारी प्रहलाद सिंह को लिखित शिकायत भी किया और अगर कुछ नहीं होता तो और आगे जाने की बात कही। आपको बता दें कि कई मामले हैं जिनमें खागा पुलिस जांच के नाम पीड़ित से मुलाकात भी नहीं करते और जांचा क्या लगाकर खाना पूर्ति कर देते हैं। यहाँ तक कि इसके पहले कोतवाली प्रभारी से फोन पर बात कर वर्तमान कोतवाली प्रभारी काम कर रहे हैं। यहाँ पुलिस अफसर कई साल से कुंडली बनाए बैठे हैं और बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं दबी पड़ी है। पूरे खागा नगर के लोगों में इस बात का मलाल है। आइए आपको सुनाते हैं कुछ लोगों की जुबानी। एमपी न्यूज कास्ट ब्यूरो, संजय पटेल, कैमरामैन अजय मौर्य, फतेहपुर से। जो इंटर में गए हैं उनके लिए रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह तो और स्कूल की फीस भी इसके लिए सब। तो अभिभावकों ने अपनी बात नहीं रखी? नहीं रखा है, अभिभावकों ने भी रखा है। क्या क्या? एक लेडीज भी उठी, उसने बोला कि मेरा कोई धंधा चल नहीं रहा है 3-4 महीने से जी, मैं फीस कैसे दे पाऊंगी। ये वो तो राज कपूर ने भी कहा कि भैया ये खाने के लिए आपको सारी व्यवस्था हो जाती है, ये चाहिए वो चाहिए, और फीस देने के लिए आप कहते हो कि नहीं हमारे पास फीस नहीं, हम नहीं दे पाएंगे। ये सब उसने कहा। और अभिभावकों ने कुछ कहा होगा? नहीं, एक अभिभावक उसमें और उसने बोला कि सर जी मान लीजिए अगर नवंबर और दिसंबर तक लॉकडाउन किया जी और बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं और पेपर तो मार्च में होना ही होना है जी, तो मान लीजिए उनका परसेंटेज 40 से 50 आया तो हमारे किस काम का है जी। तो उसमें राज कपूर ने उसका उत्तर दिया कि ये आपकी समस्या है, बच्चा पढ़ता है नहीं पढ़ता है तो ये तो आपकी समस्या है। इसमें आपकी क्या राय है? इस समय फीस देना उचित है या नहीं? फीस तो खैर कुछ ना कुछ तो माफ़ करनी चाहिए जी।
पूरी ना माफ़ करें, लेकिन कुछ तो माफ़ी करें। 2 महीने 3 महीने कुछ न कुछ तो माफ़ करने ही चाहिए, विद्यालय नहीं खुल रहा, जब तक माफ़ होना चाहिए बच्चे का स्कूल। क्योंकि यहाँ पे खाने के खुद लाले पड़े हैं। जी जी जी। तो फीस कहाँ से वो दे पाएगा? कुछ लाभ नहीं हुई रही तो फीस का अगर कुछ छूट मिल जाती है तो फिर हम लोगों को थोड़ा आराम मिल जाएगा। कुछ इधर उधर करके जो फीस रह जाएगी बाकी उसको जमा कर देंगे। और उनका रवैया कैसा है? राज कपूर जी का? जी जी। अरे उनका रवैया तो सब कोई जानता है। रवैये बारे में हमसे पूछ रहे हो ना। जो टीचर हैं वो लोग भी उनका रवैया जानते हैं। जी जी। जो वहाँ के मैडमें हैं, टीचर हैं, जो वहाँ की जो आया हैं, दाई हैं, वो सब उनका रवैया जानते हैं। लेकिन कोई कुछ जी भाई साहब ये बताएं, ये अभी आप एप्लीकेशन एक लेके आए हैं डीएम साहब के पास, क्या मामला क्या है? मेरा भाई सरस्वती बाल मंदिर का स्टूडेंट है। जी मैं एनएसजी कमांडो धर्मराज सोनकर जी जी जब छुट्टी पर आया जी तो मेरा भाई ने मुझे समस्या बताया, जिसको समस्या इस प्रकार से है कि मेरे भाई से विकास शुल्क 3000 प्लस 5000 रुपया शुल्क मांगा जा रहा है। जी जी जिसके बारे में मैंने बात किया प्रधानाचार्य से, सरस्वती बाल मंदिर के प्रधानाचार्य से। जी तो मैंने उनसे बोला कि सर यदि आप विकास शुल्क माफ़ कर रहे हैं जी तो ठीक है, नहीं तो आप हम सिर्फ शुल्क बस दे सकते हैं, बाकी विकास शुल्क किस बात के आप ले रहे हैं। तो उन्होंने हमसे बोला आप विकास शुल्क नहीं दे पा रहे हैं तो आप अपने बच्चे का नाम कटवा लें। जी और उन्होंने हमारे बच्चे का नाम काट दिया। उसके बाद हमें नामनावली देने से इनकार कर रहे हैं, जी जिसके वजह से नहीं मैं उप जिलाधिकारी को एक आज एप्लीकेशन दिया हूँ। जी जी अब इसका परिणाम क्या होता है अभी देखते हैं। जी जी। जैसे जैसे यहाँ से आपको निजात नहीं मिलता है तब आप क्या करेंगे? तो अगर मुझे यहाँ से नहीं मिल रहा कोई रिस्पांस तो मैं डीएम साहब के पास जाऊँगा, अपनी बात रखूँगा, क्योंकि मेरे पास कोई हराम का पैसा नहीं आ रहा है कि मैं उस विद्यालय को 8000 रुपया मुफ्त में फीस के नाम पे दूँ या विकास शुल्क के नाम पे दूँ। नहीं तो आप वहाँ से बच्चे को नाम कटवाने पे ऐसा क्यों कर रहे हैं? सर मैंने उससे बोला कि हम सिर्फ आपको शुल्क देंगे। जी उन्होंने बोला हमने पूरी शुल्क लेना है, जो विकास शुल्क के नाम पे 3000 रुपया बोल रहे हैं वो भी बोला पूरा पैसा पड़ेगा। इसलिए हम पैसा देने से इनकार कर रहे हैं कि हम विकास शुल्क नहीं देंगे, आपको सिर्फ जो 5000 आपकी शुल्क बनती है सिर्फ हम वही देंगे। बाद जब मैं कॉलेज में प्रधानाचार्य से बात किया कि सर हम विकास शुल्क नहीं दे पाएंगे तो मुझसे बदतमीजी से बात किया गया। मैं उनको अपना इंट्रोडक्शन भी बताया। जब मेरे साथ ऐसा हो रहा तो आम पब्लिक के साथ कैसा होता होगा ये तो क्या मालूम। जी प्रधानाचार्य का क्या नाम है? प्रधानाचार्य का नाम है श्री राज कपूर सिंह। अच्छा, आपने अपना इंट्रोडक्शन देने के बाद भी कोई रिस्पांस? मैंने अपना इंट्रोडक्शन बताया कि मैं आर्मी से हूँ, एनएसजी ब्लैक कैट कमांडो हूँ। उन्होंने इसका कोई वो नहीं दिया और मुझे बोला कि भाई आपको पूरा फीस देना पड़ेगा, नहीं आप जहाँ आपको जाना है आप जा सकते हैं। उप जिलाधिकारी महोदय ने क्या कहा? तो उप जिलाधिकारी महोदय ने मुझे आश्वासन दिया है कि आपकी कार्रवाई की जाएगी। यदि मुझे इससे रिस्पांस मिलता है तो ठीक है, नहीं मैं डीएम साहब के पास जाऊँगा अगला स्टेप। तो वहाँ प्रिंसिपल को एक को बार मारे कि एक बार का हमको 50 बार मार चुके हैं। भाई पढ़ाई करे खातिर तो कुछ भी करे पड़ी। एक बार के पाँव मारना जूता पानी भी नहीं गवा रहा, बोला ना मार देना डंडा। पहले हमका रूल्स नहीं मालूम रहा जब हमने नहीं गवा रहा। एक दिन रात 6 बजे का टाइम हम पहुँचन 9 बजे तो लाइक प्रिंसिपल के पास बोल का नहीं होगा, हम कहाँ चलते का यहाँ के रूल्स नहीं मालूम का नहीं कहा यहाँ का रूल्स है 6 बजे का, हम 7-8 बजे तो हो गए। अंडा अपनी हरकत सुधार लेने नहीं जाएगी, इतना कूटूंगा दोबारा तो स्कूल आने लायक नहीं रहेगा। हम कल गाली गुप्तार भी करा करते हैं। हैं? लड़का ही भर का कि मैडम तक पकड़ लिया हाँ? राम जाति चौमारी हम नहीं देख सकते। और लेकिन प्रिंसिपल तो जात का सर कहाँ जात ठाकुर की जात तो ऐसे भी वो होती है। मास्टर राहुल का कुछ कहा तुमने? मास्टर का तो काम ज़्यादा कर लिया हम बोल रहे